हे गाइस, इस वीडियो में गुड न्यूज़ है उन पैसेंजर्स के लिए जिनको बहुत दिन से इंतज़ार था इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए। तो फाइनली श्रीलंकन के गवर्नमेंट ने अपडेट दे दी है इंडियंस के लिए। तो इस वीडियो में हम रीओपनिंग डेट्स के बारे में बात करेंगे, क्वारंटीन के बारे में भी बात करेंगे, वीज़ा के बारे में बात करेंगे और वैक्सीन के बारे में भी बात करेंगे। सो दिस इज़ योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो गाइज़ ये न्यूज़ जस्ट अभी आई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपलोड कब करूँगा इसका पता नहीं। तो गाइज़ श्रीलंका बहुत दिन से टूरिस्ट के लिए ओपन था, बट सिर्फ इंडियन टूरिस्ट को ही बैन करके रखे थे। बट फाइनली 1 सितंबर से बैन हटने वाला है और 1 सितंबर से आप लोग इंडिया से श्रीलंका जा सकते हो। तो गाइस रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, बट सबसे पहले डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस अभी के लिए इंडिया टू श्रीलंका की बहुत ज़्यादा लिमिटेड फ़्लाइट ऑपरेट हो रही थी, बट अब न्यूज़ आ गई है कि अब 1 सितंबर से इंडिया से कोलंबो तक की फ़्लाइट्स ओपन हो रही है। अभी के लिए श्रीलंकन एयरलाइंस चेन्नई से 4 फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी कोलंबो तक की वीक में 4 बार, और मुंबई से 3 फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही थी, और बेंगलोर से वीक में 1 बार फ्लाइट ऑपरेट हो रही थी बेंगलोर से कोलंबो तक की। बट ये जो फ़्लाइट की संख्या है वो सितंबर 1, 2021 से बढ़ने वाली है, और श्रीलंकन एयरलाइंस अपनी सर्विसेज मदुराई, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम एंड कोची एयरपोर्ट से कोलंबो एयरपोर्ट तक के लिए चालू करने वाली हैं। और ये सारी फ्लाइट्स वीक में सिर्फ एक दिन होगी अभी तक के न्यूज़ के मुताबिक। अगर डिमांड बढ़ी तो फ्लाइट्स भी बढ़ेगी। और श्रीलंकन एयरलाइंस ने ये भी बताया है कि उनका ये भी प्लान है कि वो हैदराबाद और दिल्ली से भी कोलंबो तक की फ़्लाइट्स ओपन करेंगे, जो कि वीक में 2 बार जाएगी। और ये भी बताया गया है कि मुंबई और मदुराई से कोलंबो तक की फ़्लाइट्स की संख्या जो 5 फ्लाइट्स पर वीक भी कर सकते हैं वो लोग, और टोटल 120 फ्लाइट्स ऑपरेट होगी इंडिया के अलग अलग सिटी से कोलंबो तक की वीकली बेसिस पर। अब फ्लाइट्स की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं क्वारंटीन के बारे में कि क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो क्या आपको श्रीलंका में जाने के बाद क्वारंटीन में रहना पड़ेगा कि नहीं? तो भाई श्रीलंका में जब आप इंडिया से जाओगे तो आपको कोई क्वारंटीन नहीं होगा, बट आपको श्रीलंका में अराइव करने के बाद एक PCR टेस्ट करवाना होगा, और उस PCR टेस्ट के रिजल्ट के आने तक आपको होटल रूम में ही रहना होगा, जो कि 3 स्टार या फिर उससे ऊपर होना चाहिए जो आपका होटल होगा वो। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। और सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडियन पैसेंजर्स को ही श्रीलंका जाने की परमिशन मिलेगी। मतलब अगर आप वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए हो तो आप श्रीलंका नहीं जा सकते। कौन कौन से वैक्सीन को अप्रूवल मिला है उसके बारे में बाद में बताता हूँ, ठीक है। और आपको 1 सितंबर से जाने के पहले कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। और श्रीलंका में कोई मिनिमम ड्यूरेशन नहीं है कि आप वहाँ जाओगे तो आपको इतने दिन रहना ही पड़ेगा। मतलब आप 2 दिन के लिए भी जा सकते हो श्रीलंका, और 30 दिन के लिए भी जा सकते हो। वीज़ा के बारे में आगे इस वीडियो में बात करते हैं। तो गाइस जब आप श्रीलंका में लैंड करोगे तो आपका कोई क्वारंटीन नहीं होगा अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो। और अनवैक्सीनेटेड पीपल्स अभी ट्रैवल करके नहीं जा सकते श्रीलंका में इंडिया से। आप जाओगे तो आपको अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैरी करना है आपके साथ, और अराइवल में आपका एक कोविड टेस्ट होगा जिसका कॉस्ट $40 रखा गया है, मतलब अराउंड 3000 रुपये के आसपास। और आपको 1 से 2 दिन एक 3 स्टार होटल में रुकना पड़ेगा जब तक आपका कोविड टेस्ट का जो रिजल्ट है वो ना आ जाए। और कोविड टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद वो लोग आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसको लेके आप दूसरे किसी होटल में जा सकते हो, आपको जहाँ भी जाना होगा। अब बात करें वीज़ा की, तो गाइस अभी के लिए श्रीलंका इंडियंस को वीज़ा ही इशू कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और आपको ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट करना ना पड़े, और उसको लेके आप इजीली श्रीलंका में ट्रैवल कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई करने के पहले क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस पहले जितने डॉक्यूमेंट्स लगते थे वो सब अभी भी लगेंगे, बट कुछ एडिशनल हुआ है, जो कि आपके पास एक प्रीपेड बुकिंग होनी चाहिए एक L1 सेफ एंड सिक्योर 3 स्टार होटल में, या फिर 3 स्टार होटल से ज़्यादा वाला होटल भी चलेगा। ये आपको इसलिए बुक करना है ताकि आप अपना अराइवल में जो PCR टेस्ट होगा ना आपका, उसका रिजल्ट आने तक आप उस 3 स्टार होटल में वेट कर सको। तो ये होटल बुकिंग दिखाना होगा आपको वीज़ा अप्लाई करते टाइम। अब ये होटल आपको सिर्फ 2 दिन के लिए बुक करना है, सिर्फ कोविड टेस्ट का वेट करने के लिए। उसके बाद आप श्रीलंका में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, बट आप कहीं भी जाओ श्रीलंका में आपको एक 3 स्टार होटल या फिर उससे ज़्यादा वाले होटल ही बुक करने हैं। आप जितने दिन भी रहोगे उतने दिन का 3 स्टार होटल में बुकिंग्स आपको इंडिया से ही करानी होगी, जो कि प्रीपेड होगा, और वीज़ा अप्लाई करने से पहले कराना होगा ये सब, ठीक है। और एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होगा आपको, जो कि बस $12 का मिल रहा है, जिससे आपको $50,000 तक का कवरेज मिलेगा 1 मंथ के लिए। और ये 2 ईयर से कम वाले बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। और आपको पे करना होगा ऑन अराइवल कोविड टेस्ट के लिए। श्रीलंका ने कोविड टेस्ट का प्राइस $40 रखा है एक PCR टेस्ट का, और वो बच्चे जो 2 साल से कम के हैं उनको कोविड टेस्ट नहीं देना होगा अराइवल में। बट अगर उस बच्चे के साथ जो भी है, अगर उनमें से किसी को सिम्टम दिखा तो फिर उस बच्चे का भी कोविड टेस्ट हो सकता है। अगर बच्चे के पेरेंट्स को सिम्टम है तो बच्चे को भी कोविड टेस्ट कराया जा सकता है।
तो आपको ये सभी चीज़ें चाहिए होगी वीज़ा अप्लाई करते टाइम। और हाँ, आपको रिटर्न टिकट भी बुक करनी होगी, ठीक है, वीज़ा लेने के पहले। तो गाइस अब बात करते हैं आपको अराइवल के टाइम क्या क्या दिखाना होगा। तो गाइस आपको अपना एक नेगेटिव कोविड-19 PCR रिपोर्ट लेके जाना है इंडिया से, जो कि 72 आवर्स के पहले का ना हो और पूरा रिपोर्ट इंग्लिश में हो विद QR कोड। और छोटे बच्चों का PCR टेस्ट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि 2 साल से कम के हैं। और आपको अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा एयरपोर्ट पर। और आपका जो कोविड सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए और इंग्लिश में होना चाहिए। हमारे इंडिया में तो कोविड सर्टिफिकेट इंग्लिश में ही है और QR कोड भी है, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गाइस बात करते हैं वैक्सीन की कि कोवैक्सीन वाले जा सकते हैं कि नहीं। तो गाइस इंडिया में 4-5 वैक्सीन को अप्रूव्ड है शायद। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जॉनसन एंड जॉनसन है, स्पुतनिक भी है और एक को अप्रूवल मिला है शायद इंडिया में। तो गाइस अगर आपको कोविशील्ड लगा है तो आप इजीली श्रीलंका में ट्रैवल करके जा सकते हो। बट अगर आपको कोवैक्सीन लगा है तो हाँ, मजाक कर रहा हूँ, श्रीलंका में वो लोग भी जा सकते हैं जिनको कोवैक्सीन लगा है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, श्रीलंका में वो लोग भी जा सकते हैं जिनको कोवैक्सीन लगा है। मतलब श्रीलंका में वो सभी लोग भी जा सकते हैं जिनको कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगी हुई है। तो वैक्सीन का कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस आपको। और अनवैक्सीनेटेड लोगों को अभी परमिशन नहीं है इंडिया से श्रीलंका जाने की। मतलब अगर आपको वैक्सीन के दोनों डोसेज नहीं लगी है या फिर सेकेंड डोज को लगे 4-5 दिन ही हुए हैं, 14 दिन नहीं हुए हैं, तो अभी आप श्रीलंका में नहीं जा सकते। और वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको मोबाइल में भी लेके जाना है और प्रिंटेड भी। प्रिंट वाला स्कैन नहीं होता QR कोड कभी कभी, इसलिए आप लोगों को मोबाइल में भी लेके जाना है। वो लोग शायद स्कैन करके देखेंगे। अब बात करते हैं सेकंड कोविड टेस्ट के बारे में, जो आप लोगों को देना होगा। सबको नहीं, बट कुछ कुछ लोगों को देना होगा। तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं और एयरपोर्ट पर अराइवल में कोविड टेस्ट दिए हैं जो लोग, उनको सेकेंड टाइम कोविड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जो लोग वैक्सीनेटेड है और एयरपोर्ट पर टेस्ट दिए हैं, ठीक है। बट जिनकी एज 2 से 18 तक की है, जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, इंडिया में 2 से 18 वालों को वैक्सीन अभी कहाँ लगा है, तो उनको एक और बार कोविड टेस्ट देना पड़ेगा। 2 से 18 वालों को एयरपोर्ट में भी देना पड़ेगा और एक बार सेकंड कोविड टेस्ट और देना पड़ेगा, जो उनके अराइवल के 10वें दिन में होगा। मतलब 2 से 18 साल के लोगों को 2 बार कोविड टेस्ट देना होगा, एक बार अराइवल में और एक बार 10th डे में। अगर आप 10 दिन से पहले रुक रहे हो तो आपका दूसरा कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं होगा। सेकंड कोविड टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस होटल वाले की होगी जहां आप रहोगे। वो लोग देखेंगे आपका जो सेकंड कोविड टेस्ट होगा उसको। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ही हर एक चीज़ क्लियर कर दी है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका या फिर कोई दिक्कत है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टा ID आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो बस गाइस, दिस इज़ मी निक्सन रिवेरा साइनिंग ऑफ। सो सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।